हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। देखिए, इस आज फ्राइडे हो चुका है, तो और एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 0.916 यानी कि सोल्ड जोन में ही आपका निफ्टी का पीसीआर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो 0.69 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 18.47 के लेवल पे ही है। ये जो पूरा इंडिया विक्स का जो इतनी बड़ी रैली है ना, पिछले 8-10 दिनों से जो ये रैली आपको देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का प्रेशर है, जिस कारण से मार्केट में फियर बहुत ज्यादा बैठा हुआ है इस समय। वही रीजन है कि इंडिया विक्स आपका ऊपर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में इस समय इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट यहाँ से और कोई बड़ी गिरावट दे सके। तो जैसा कि आज आपने देखा है कि मार्केट अपने लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले वीक में आपको दिखेगा कि मार्केट इन लेवल से थोड़ा बहुत रिकवरी प्ले करता हुआ आपको दिखेगा। कोई बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक का डेटा तो यही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफआईज और डीआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों के डेटा के कंपैरिजन में आज के सेशन में एफआईज ने कम सेलिंग की है। 2118 कॉन्ट्रैक्ट ही नेगेटिव है कैश मार्केट ही में, जिसके सामने डीआईज आपके 2710 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 213 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 5060 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में फाइनली इन्होंने बाइंग स्टार्ट की है। 1942 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 265 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा यानी कि आपका 10 मई तक का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमारा मार्केट इस समय एफआईज आपके टोटल नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 24,975 कॉन्ट्रैक्ट और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 19,410 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि हमारा मार्केट 5,565 कॉन्ट्रैक्ट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। और बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की, तो देखिए ग्लोबल मार्केट से कोई खास फर्क हमें पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपका रोज ही एक साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे मार्केट नेगेटिव ही चल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरनल मार्केट की प्रॉब्लम है। तो इससे ग्लोबल मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी ग्लोबल फ्रंट को अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। यूएस मार्केट भी आपके साइडवेज ही चल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे और एशियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव साइड पे ही थे। आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर लेवल दिए थे कि अगर 22,000 का लेवल मार्केट होल्ड करता है तो आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट होगा 22,090 का, दूसरा टारगेट होगा 22,150 का। आज का देख लेते हैं मार्केट कहाँ खुला। ओपनिंग रेंज मैंने आपको दी थी 980 से लेके 21,980 से लेके 22,030 की। ये आप चाहें तो कल का वीडियो खोल के चेकआउट कर सकते हैं। एक्जैक्टली यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। देखिए मार्केट कहाँ खुला, एक्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज पे 990.95 पैसे के लेवल पे खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल ने ही ये डिप दिया था आपका। जो आपको ये लो दिख रहा है 950 का, ये फर्स्ट कैंडल का ही डिप था। ये मैं अभी आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा। उसके बाद हाई बनाया मार्केट ने 131 का, हमारा फाइनल टारगेट 150 का था। मतलब कल का वीडियो देख के जिन लोगों ने भी मार्केट को यहाँ से 22,000 के लेवल से बाई किया, मिनिमम साइड पे 130 पॉइंट्स का उनको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं पैटर्न पे। 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पैटर्न सक्सेसफुली मैंने आप लोगों को बताया है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने वर्कआउट किया होगा तो कैसे उसको प्रॉफिट मिला होगा आज के सेशन में। देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल है, ये वाली। ठीक है, 915 की आपकी फर्स्ट कैंडल है। नीचे आपको डेट और टाइम शो हो रहा होगा 10 मई 915। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए फर्स्ट कैंडल कहाँ खुला, 992 पे, लो है 970 का। सेकंड कैंडल का लो है 950 का। ठीक है, ये दोनों कैंडल ने मिला के आपका क्या बना दिया, लो बना दिया। और एग्जैक्टली पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने यहाँ क्या बनाया था, डबल बॉटम इन दोनों कैंडल्स ने। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें यहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। ठीक है, और यहाँ एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि मार्केट ने बनाया था आपका डबल टॉप। तो यहाँ हमें अपनी बाइक की पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए थी और यहाँ से हमें मार्केट को शॉर्ट भी करना बनता था। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जैक्टली लेवल्स भी दिखा दूंगा। आप यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ से अगर आपने शॉर्ट किया मार्केट को तो यहाँ क्या बना, अगेन यहाँ आपका बना डबल बॉटम। तो यहाँ मैं अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करूंगा और यहाँ से मार्केट को क्या करूंगा, बाई करूंगा। ठीक है, अगेन अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे देखिए एग्जैक्टली आपका डबल टॉप दिखेगा आपको। तो इस डबल टॉप पे हम अगेन क्या करेंगे, अपनी बाई की पोजीशन को एग्जिट करेंगे और यहाँ से एक बार फिर मार्केट को हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने आपको फिर अगेन देखेंगे आप तो डबल बॉटम दिखा था। तो मैंने देखिए समझ में आ गया था इतने मार्केट में कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट यहाँ से नहीं करने वाला। इंडिकेटर्स तो यही दिखा रहे थे और हुआ भी वही। तो इसलिए मैंने यहाँ डबल बॉटम देख के मैं चाहता तो ये ट्रेड ले सकता था बाइंग का, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं लिया। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने यहाँ सिंपली अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग मैंने बंद कर दिया। ठीक है,
ये 1, 2, 3 और 4 लेने वालों ने ये ट्रेड किए होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे आपको फिर डबल टॉप था देखिए, ठीक है। लेकिन मैंने पर्सनली नहीं किया, तो इसलिए इस जोन को का कैलकुलेशन आप चाहें तो घर पे करके देख सकते हैं। जितना मैंने किया उसका मैं आपको बता देता हूँ कि कितना प्रॉफिट इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता था। 970 और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली हाई है 122 का, मतलब 190 पॉइंट्स, ठीक है। 970 से आपका 150 पॉइंट्स, सॉरी, यहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रेड में मिले थे 150 पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड ट्रेड में देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे आपका वही 120 और यहाँ पे लो है आपका 12, मतलब 90 पॉइंट्स। इस ट्रेड में देख लेते हैं, वही आपका 10 से 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिला। और ये लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। 89 से यहाँ पे हमारा डबल बॉटम बना था, वही 85-100 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। यहाँ पे हमें मिले 100 पॉइंट्स। एक सिंपल सा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न यूज करके आज हमने 250 और ये आपका हो गया 90, मतलब 340 और 80, यानी कि 420 पॉइंट्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया सक्सेसफुली, उन लोगों को कितने पॉइंट्स मिले? 430 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। 150, 100, 250, 90, 340 और 80, हाँ 430 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों ने जनरेट किया जिन लोगों ने सिंपल सा पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, ठीक है। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ कल वाला वीडियो फॉलो किया होगा और बाई 22,000 के लेवल से बाई किया होगा और 130 पे बुक किया होगा, तो उन लोगों को 130 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, इसीलिए मैं समझाता हूँ कि अगर आप लोग सीख के प्रॉपरली काम करेंगे ना, तो इस मार्केट में आपके लॉस होने के चांसेस अपने आप बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूँ, बात कर लेते हैं कल के मार्केट के लिए। देखिए बिल्कुल सेम व्यू है मेरा, कुछ अलग व्यू नहीं है, मैं आपको क्लियरली दिखा भी देता हूँ। जो यहाँ पे आपको टारगेट विजिबल है, सेम वही टारगेट और आपके स्टॉप लॉस मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या है? 22,000 का, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि मार्केट ओपन होगा और ओपन होने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,000 के अबव क्लोज करता है, बिलो क्लोज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे? हम बाई करेंगे। पहला टारगेट यही होगा हमारा 22,090 का, दूसरा टारगेट 22,150 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करना है 21,950 पे। और अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, यानी कि 3 लगातार कैंडल 22,000 के बिलो क्लोज करते हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, तो उस केस में आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में आपका पहला टारगेट होगा 21,920, दूसरा टारगेट होगा 21,830 का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 22,050 पे। क्लियर? चलिए, ये आपके निफ्टी के लेवल्स है। यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ध्यान से लेवल नोट कर लीजिए। लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरी बात अगर आप माने तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के फोकस कीजिए सीखने पे। एक बार आप ये पैटर्न प्रॉपरली सक्सेसफुली कुछ सिंपल इंडिकेटर्स के साथ सीख लेंगे, तो आपको इस मार्केट में कोई डेली वाइज एक प्रॉपर अमाउंट का पैसा जनरेट करने से नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए, ये बात होगी निफ्टी की। आ जाता है बैंक निफ्टी पे। निफ्टी का मैं आपको ओआई का डेटा भी दिखा देता हूं पहले। यहाँ पे देखिए 22,000 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि 46 लाख आपके पुट राइटर्स है, 34 लाख आपके कॉल राइटर्स है। तो जब अगर खुलने के बाद ये लेवल मार्केट होल्ड करता है, तो इसीलिए मैंने आपको पहला टारगेट 22,090 का दिया है, और फिर वॉल्यूम एडिशन आएगा सेकेंड हाफ तक, तो 100 का लेवल भी ब्रेक होगा और आपको मिनिमम साइड पे 150 तक के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए मंडे को, ठीक है। लेकिन अगर इन केस मार्केट ओपन होने के बाद किसी भी कारण से वीकेंड में कोई बैड न्यूज आ जाए, किसी भी कारण से अगर 22,000 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देता है, तो ये जो आपके 46,64,000 पुट राइटर्स है, ये आएंगे रिस्क पे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको नीचे के साइड 21,920 का टारगेट दिया है, ठीक है। और फिर अगर 900 का लेवल ब्रेक होगा, तो आपको फिर 830 तक का लेवल मार्केट दिखा सकता है।
ये 830 का लेवल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे ऑलरेडी मार्क्ड है। ये 811 पे एक्चुअल में ये लेवल आ रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को सेफ एंड सिक्योर थोड़ा सा ऊपर दिया 830 पे, क्योंकि कभी कभी मार्केट अपने सपोर्ट जोन से 10-20 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स होने की कोशिश करता है, तो ऐसा ना हो कि उस समय आप ट्रैप हो जाए। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक्जैक्टली 830 तक के टारगेट दिए हैं सेल साइड के। ठीक है, चलिए बात हो गई है निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को क्लियरली क्या समझाया था कि एक्जैक्टली 47,500 का लेवल आप लोगों के मेक और ब्रेक का है। ओपन का हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47,555 पे। लो क्या है 313 का, ये भी फर्स्ट कैंडल का लो है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जिन लोगों ने 500 के एबव भी बाई किया उन लोगों को भी 750 से 950 तक के हमारे टारगेट से हाई क्या देखिए 868 का। तो अगर किसी ने 850 या मिनिमम साइड पे 750 पे भी बुक किया तो भी 250 पॉइंट से लेके 350 पॉइंट तक का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो देख के आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं पैटर्न पे। पैटर्न में आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा देता हूं। एग्जैक्टली देखिए ये फर्स्ट कैंडल आपका 915 का, फर्स्ट कैंडल 545 पे खुला, फर्स्ट कैंडल नहीं 362 का लो बना दिया था। और यहाँ पे एग्जैक्टली 10 पॉइंट के रेंज में हम क्या मानते हैं, बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज में हम डबल टॉप और डबल बॉटम को मानते हैं, क्योंकि बड़ा इंडेक्स है, बड़ा मूवमेंट करता है। सेकंड कैंडल का लो देखिए 370, फर्स्ट कैंडल का लो 362, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के अंदर क्या बन गया यहाँ पे आपका डबल बॉटम। तो यहां से आपका बाई करना तो बनता ही था। ठीक है, यहां से जिन लोगों ने बाई किया होगा, यहां देखिए एग्जैक्टली आपका क्या था डबल टॉप था। तो यहाँ पे बाई की पोजीशन हमें एग्जिट भी करनी थी और यहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते थे। हालांकि देखिए मैंने इस पूरी रैली को एक ही बार में कैप्चर किया था। ठीक है, यहीं पे मैंने डबल बॉटम देख के पोजीशन अपनी एग्जिट कर ली थी और फिर कोई ट्रेड मैंने इनिशिएट नहीं किया था बैंक निफ्टी ने। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे बताया, जिन लोगों ने पैटर्न सीखा था उन्होंने ये वाला ट्रेड भी लिया, इस डबल बॉटम पे पोजीशन एग्जिट भी की थी और फिर यहाँ पे डबल टॉप देख के एग्जिट करके फिर यहाँ से मार्केट को शॉर्ट किया था। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ इंडिकेटर्स बता रहे थे कि मार्केट यहाँ से हल्का फुल्का रिकवरी करने के बाद एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है, इसलिए मैंने हालांकि ये काम नहीं किया। ठीक है, मैंने डायरेक्टली 2 ही ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में। मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, देखिए सीखने के बाद ये आपकी चॉइस होगी। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो आपको क्लियरली इस रेंज में ये इंडिकेट करके देंगे कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक रैली लेने वाला है। तो ये आपके ऊपर है, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप यहीं पे डबल बॉटम को देखते हुए पोजीशन एग्जिट कर देंगे या फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने वेट किया तो मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, ये वाला पोर्शन मुझसे छूट गया। और जिन लोगों ने ये भी प्रॉफिट लिया उनको बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, मतलब ये पूरी रैली उन्होंने कैप्चर की होगी। ठीक है, तो दोनों ही ट्रेड्स में आपको बता देता हूं कि कितना प्रॉफिट मुझे मिला आज के सेशन में। तो देखिए 370 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो 830, 370 मतलब आपका हो गया 3400 और 460 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में निकाला था। और अगेन सिंगल रैली की अगर बात करूं मैं अपनी, क्योंकि बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही 830 और यहाँ पे एग्जैक्टली लो देख लीजिए 380, मतलब 450 पॉइंट्स का। इस पूरी सिंगल रैली में मुझे 450 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। मतलब जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया प्रॉपरली आज के सेशन में, उन लोगों को मिनिमम साइड पे आपका 910 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 500 के वो सिंपल सा बाई कर लिया, उन लोगों को 250 से, जिन लोगों ने 750 बुक किया उन लोगों को 250 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने 850 में बुक किया उन लोगों को 350 पॉइंट्स का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ होगा। अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन क्या आता है कि सर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली जो बात होती है ना, कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल हम कैसे समझे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए क्या, फर्स्ट कैंडल का 369, इस कैंडल का क्लोज क्या है 530, फर्स्ट कैंडल हो गई। सेकंड कैंडल का क्लोज क्या है 620, थर्ड कैंडल का क्लोज क्या है 563। ठीक है, और उसके बाद इस कैंडल से भी अगर आप पोजीशन लेते हैं तो देखिए लो क्या है 526। तीनों कैंडल सक्सेसफुली 500 के ऊपर क्लोजिंग भी की और फिर आपको 500 के आसपास से लेने का मौका भी मिला, क्योंकि यहां भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 526 का आपका लो है यहाँ पे और यहाँ पे 531 का, 10 पॉइंट्स की रेंज में यहाँ पे भी आपका डबल बॉटम बन रहा है। तो अगर आपने ये कंफर्मेशन लेने के बाद भी यहां से बाइंग इनिशिएट किया तो भी ये रैली आपने कैप्चर की होगी, जो कि कहां तक की है 868 तक की है। मतलब वही 500 से अगर आप लोगों ने बाई किया तो मिनिमम साइड पे 250 से लेके 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट, वो भी कितने समय में। यहां से आपने पोजीशन बनाई देखिए 9:40 में और यहाँ पे आपकी पोजीशन बुक हो गई 10:10 में।
विद इन हाफ एन आवर आपने अपने लिए 250 से 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर लिया बैंक निफ्टी में। तो मेरे हिसाब से जो लोग नए हैं इस मार्केट में और अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पहली बात पूरा दिन मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत ही क्या है। आप अभी सीख रहे हैं, आप लर्निंग स्टेज में है। मार्केट में देखिए, एक सीखना एक अलग चीज होती है, एक्सपीरियंस लेना इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि इस मार्केट में आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी, जो अभी नए ट्रेडर्स हैं, जो पुराने भी है, कि इस समय मार्केट का सिनारियो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक रोज एक अलग दिन एक अलग रैली मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। हाँ ठीक है, अभी इलेक्शन का प्रेशर है तो मार्केट एक हाई बनाने के बाद गिरता है, ये सबको पता है, और 8-10 दिन से यही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि देखिए, सीखना एक अलग चीज है, मार्केट का एक्सपीरियंस लेना एक अलग चीज है। तो अगर मॉर्निंग सेशन में आधा एक घंटा काम करके आपको एक अच्छा खासा 250 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में, 50 to 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में मिल रहा है, तो क्या बुरा है, उसको लीजिए। एटलीस्ट आ तो रहा है घर में पैसा। जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाए, आपकी नॉलेज पक्की हो जाए, तो आफ्टर दैट कीजिए ना पूरे दिन बैठ के ट्रेड, कौन मना कर रहा है आपको। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको मंडे के लेवल्स थोड़े से बता देता हूं। पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। 15 मई को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी भले ही 500 के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन 421 पे क्लोज हुआ है, लेकिन 500 का लेवल अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे 18,86,000 पुट राइटर्स है। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपका यहाँ पे डाउन साइड दिखा सकता है। रीजन क्या है ना, 421 पे बंद हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में देखिए कोई खास सपोर्ट है नहीं। अब हाँ, यहाँ से क्योंकि डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं, तो अगला रेजिस्टेंस जो ऊपर आएगा वो 640 पे है, 200 पॉइंट्स की जगह है। नीचे 380 आपका सपोर्ट जोन है, नीचे ज्यादा जगह है नहीं वैसे तो। लेकिन अगर यहाँ से 380 को डाउ जोन्स होल्ड कर जाता है और यहाँ से पॉजिटिव रैली आ जाती है 640 तक के, उस केस में हम गैप अप ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये 40-50 पॉइंट पे हम कितना ही ऊपर खुल जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे ही खुल सकते हैं। तो इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से आप उसको नोट कर लीजिए। 47,300 का लेवल रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक का। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे 5 मिनट्स के चार्ट में, नीचे ना करे तो आप क्या कीजिए, आप यहां से बाई कीजिए। टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 47,500 से लेके 47,700 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 47,140 पर। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करूं, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, देखिए आपको दोनों साइड के ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारे काम क्या है कि हम मार्केट का डायरेक्शन अच्छे से समझ के एक प्रॉपर ऐसा ट्रेड बनाएं जिसमें कि सक्सेसफुल प्रॉफिट कमा के उसको एंड ऑफ द डे घर लेके आ सके। यही स्ट्रेटेजी होती है हमारी। तो इसीलिए दोनों साइड की ट्रेड आपको पता होनी चाहिए। अगर 47,300 के नीचे बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा यही 47,050 पे। और अगर 47,050 से 47,000 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर देता है, तो उस समय आप 46,800 के टारगेट्स के लिए अपने टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं कर पाता तो यहीं पे 47,050 पे अपना पूरा सेल साइड का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,460 पे। ठीक है, ध्यान से लेवल समझ लीजिए। देखिए, जिन लोगों को अभी ट्रेनिंग लेने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, या जो किसी भी रीजन से वो नहीं ले रहे हैं, देखिए अल्टीमेटली लॉस आपका ही है। मैं आपको अभी भी समझा दूं, क्योंकि इस मार्केट में जो नया बंदा आता है, पुराने बंदों ने तो कितने पैसे गवा रखे हैं इस मार्केट में, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जो नया बंदा भी आता है इस मार्केट में, मिनिमम साइड पे 25 to 30,000 का कैपिटल लेके आते हैं, जो कि 1 वीक या मोर देन 10 डेज के अंदर अंदर आप उस कैपिटल को लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरा उससे अच्छा सजेशन ये है आपको कि अगर उस पैसे का एक हिस्सा यूज करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, जिससे कि आप लाइफ टाइम अपने लिए खुद प्रॉफिट जनरेट करके काम कर सकते हैं, तो आपको पहले सीखने में फोकस करना चाहिए। फिर भी चलिए, लेवल्स मैंने आपको बैंक निफ्टी के बता दिए हैं, ध्यान से आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट टारगेट सेल साइड का 47,050 पे रहेगा। ठीक है, और ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा वही 46,800 पे। तो ध्यान से लेवल का ध्यान रखिएगा। 300 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस यहाँ पे आप मेंटेन करेंगे 47,460 पे, क्योंकि 300 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। राइट, चलिए
ये आपके हो गए बैंक निफ्टी के सेल साइड के लेवल्स कि अगर 300 के लेवल को खुलने के बाद बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो उस केस में आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाइंग साइड की। तो बाइंग साइड के लिए देखिए, अगर 47,300 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा आपका एग्जैक्टली 500 का। ठीक है, सेकंड टारगेट होगा आपका 700 का। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, फिर से बता रहा हूं, 47,140 पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए लेवल ध्यान से आप दोनों के नोट कर लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात यहाँ पे हो गई। इसके अलावा ये देखिए डिस्क्लेमर, इसके नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, 1 मंथ का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपको यही सिंपल सा पैटर्न कुछ सिंपल इंडिकेटर्स के साथ सिखाते हैं, प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा के थ्रू आप कैसे एक दिन पहले अपने लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के थ्रू कैसे आप लोग एक दिन पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ खुलेगा, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो का मार्केट में क्या यूज होता है, इंडिया विक्स से आप क्या समझते हैं, एफआईज और डीआईज का डेटा क्यों और क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीजें ट्रेनिंग पीरियड में हम आपका कवर करवाते हैं। प्लस हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम आपको लाइव मार्केट में इसको टेस्ट भी कराते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, 21,000 का प्राइसिंग होता है, 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और ऐसा नहीं है किसी को अगर 1 मंथ में कुछ डाउट रह गया, समझ में नहीं आया तो हम उसको छोड़ देते हैं। आपको 1 टाइम पे करना है ये अमाउंट, और अगर आपको 1 महीने से ज्यादा टाइम भी लग रहा है तो फ्री ऑफ चार्ज हम आपको वो चीजें सिखाते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स हालांकि मैंने बता ही दी है, फिर भी एक बार मैं व्हाट्सएप में आपके साथ डायरेक्टली 1-on-1 शेयर कर दूंगा चीजें। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।